हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.2 के लिए जो कि है त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, इसका वैल्यू देखने वाले हैं हम लोग, और जो कि हम बताएंगे उतना ही में से आपके एग्जाम में आने वाला है। और आप लोग ऐसा नहीं कि सबका वैल्यू याद कर लेंगे, जो कि हम बताएंगे इसका तरीका भी बताएंगे किस प्रकार याद करना है आप सभी को। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है कि साइन ए का मतलब एंगल ए। एंगल में कोई भी आ सकता है, 0, 30, 45, 60, 90। और आप एक ठो याद करेंगे साइन का, उसके बाद हम सबका याद करा देंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग आप यहाँ पे साथ दें हमारा और याद करेंगे आप लोग। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और 30 डिग्री का मान यहाँ पे दिया है आधा। ठीक है, एक का आधा हो जाएगा 30 डिग्री का मान। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अगर आपको पहला याद हो जाता है तो दूसरा में क्या करेंगे? पहला याद हो गया, अगर साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान जो है कि 1/√2, और 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। तो उसके बाद क्या करना है? कॉस का याद करने के लिए, कॉस का याद करने के लिए 1/sin कर देना है। ठीक है, जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा ना, याद है आप सभी को, कॉस में अगर पूछता है किसी का तो उसमें साइन का उल्टा कर देना है। ठीक है, तो साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस में? यहाँ पे देखिए 0 है, इसके उल्टा करेंगे यहाँ पे 0/1 क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 1, इसके उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, जो 45 का है वो 45 का रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार उल्टा कर देना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए साइन 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का साइन वाला, 0 डिग्री कॉस का 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। ठीक है, साइन और कॉस का आपको याद हो गया। देखिए, साइन का मान याद कर लेना है, कॉस का क्या करना है? साइन का जो इधर से इधर गया है 0 से 90 तक, तो 90 से 0 तक याद उल्टा लिख देना है इसमें। ठीक है, कॉस का हो गया। और अब जब साइन और कॉस का हो गया तो टेन का निकालने के लिए क्या करेंगे? टेन का निकालने के लिए होता है ना, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे टेन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है और इसको इसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा आप सभी को। और कॉट का क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। या कॉट का याद करने के लिए क्या करेंगे? कॉट बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, आप लोग इसको देखते चलेंगे ताकि यहाँ पे देखिए कैसे याद होता है। और टेन का देखिए क्या करना है, तो साइन बाई कॉस होता है, तो साइन का याद है, कॉस का याद है, 0/1 क्या होता है? 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 √3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो? देखिए 1/2 इंटू √3/2, √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/√3 डिवाइड करना है ना, डिवाइड करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए उल्टा कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/2 कर जाएगा 1/√3। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/√3। यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 30 का। उसके बाद 45 का 1, देखिए 1/√2, 1/√2, √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और 60 का मान √3, और 90 का मान इनडिफाइंड। कैसे? 1 में 0 से डिवाइड करना है, तो 0 से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत वैल्यू आएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो क्या करेंगे? देखिए 10 का दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, और कॉट का 0 डिग्री सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 का मान कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। ठीक है, और उसके बाद सेक का देखिए, सेक का क्या हो जाएगा? सेक 0 डिग्री का मान 0। सेक क्या होता है? सेक भी आपको बताया गया था यहाँ पे। सेक थीटा क्या हो जाता है? 1/cos थीटा हो जाएगा ना। और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक का क्या हो जाएगा? सेक 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान √2, 60 डिग्री का मान 2, और यहाँ पे 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इनडिफाइंड। ठीक है, और अगला देखिए कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा में देखिए कॉसेक थीटा का 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, 30 डिग्री का √3, 45 डिग्री का 1, और 60 डिग्री का 1/√3, और 90 डिग्री का 0। ठीक है,
इसको इस प्रकार याद करना है, इससे आप लोग क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। जी cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन बाई cos, cos थीटा बराबर cos बाई साइन, ठीक है। और tan और cot का, tan का जब याद हो जाएगा तो cot का क्या करें, जैसे साइन का याद हो जाएगा इधर से, साइन का आपको इधर से याद हो गया तो cos का याद करने के लिए इधर से इसको उल्टा कर देंगे, इधर से लाके फिर इधर से भेज देंगे, ठीक है, इसको हो जाएगा। और 10 का भी ऐसा होगा, 10 का याद करते जाएंगे 90 तक, और cot का याद करना होगा तो 90 से फिर जी 90 वाले को जीरो कर देंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे, तो ये भी याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। अब हम लोग को बचा क्या, क्वेश्चन देखना है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वैसा है दिया, देखिए साइन 60 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान और cos 60 डिग्री का मान, ठीक है। इसको निकालना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं में दिया है क्या, साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है, 3/2, और साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 30 का भी क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा ना, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2, और साइन 30 डिग्री का जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा cos 60 का हो जाएगा, cos 60 का हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√3, और √3 कितना हो जाएगा 3, प्लस 2 2 जा 4 1, इसको जोड़ना है, क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, √2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का हो जाता है 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर दिया है, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना हो जाता है, cos 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 और cos 30 का बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए cos 30 और साइन 60, यहाँ पे लिख लेंगे क्या √3/2, दोनों इक्वल हो गया, और इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, स्क्वायर दिया इसमें। अब इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 प्लस √3/2 माइनस यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, तो यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 11 प्लस 2√3/4, ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सबको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग उस टेबल को, जो कि है टेबल है ना 37 45 60 90 जो भी एंगल का वैल्यू है उसको आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो एकदम आसानी से बनेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।